हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट जो भी मेरा इकोनॉमिक्स का वीडियो था, तो लास्ट वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों का दोस्तों दो कॉन्सेप्ट्स वहां पे मैंने आप लोगों को सिखाए थे, जिसमें सबसे पहले वहां पे हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसका वहां पे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। और सेकंड वहां पे अपन ने देखा था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस है, ये दोनों के बीच में वहां पे क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और उसके बाद वहां पे मैंने आप सभी लोगों को दोस्तों थोड़ा सा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो वहां पे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अभी देखो यार, अपन ना सेकेंड वाला जो चैप्टर है आपका यूटिलिटी एनालिसिस, उसके एकदम एंड पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जो इसका एक्सरसाइज है ना बेटा, उसको अपन एक बार फटाक करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते। मतलब क्या हो जाएगा, अपना ये जो सेकेंड वाला चैप्टर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देखो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, तो उन्होंने यहाँ पे दिया कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया पता है क्या, हमको उन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें दी है, उसके यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, उसका जो करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट जो आंसर है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल एज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अभी मुझे एक बात बोलो दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये क्या रहता है, बोला हमेशा कांस्टेंट रहता है, बराबर ना। तो इसका आंसर जो आएगा बेटा वो अपना आएगा आंसर बी, ठीक है। सब लोग वहां पे टिक करो, इसका आंसर क्या आएगा, बोला आंसर बी वहां पे आ जाएगा, ठीक है। आगे, एज पर द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एज पर द डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एज्यूम टू बी। अभी देखो यार दोस्तों, जैसे हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था कि जो भी आप लोगों का जो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी होता है, बराबर। तो जब हमको यह मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में वहां पे देखना होगा, स्टडी करना होगा, तो हमेशा याद रखना बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है ना, वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ नंबर होता है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे कार्डिनल। क्या बोलते हैं, बोलो कार्डिनल, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हमेशा अपन कैसे कैलकुलेट करते, बोले इन नंबर कैलकुलेट करेंगे, ओके। आगे देखो क्या बोल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बिकम्स निगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, निगेटिव की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, सुनो, ये आपका जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है कि आप लोगों को दोस्तों, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, इसका अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हमको निगेटिव चाहिए। मतलब देखो ये निगेटिव वाली यहाँ पे आई क्या, नहीं बताओ। हाँ सर बराबर बोल रहे हो। तो जब भी अपना मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे निगेटिव है दोस्तों, तो वो टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है, आपका फॉल हो रहा है, बरोबर है क्या नहीं। तो हमेशा याद रखना, जब भी अपना मार्जिनल यूटिलिटी ये वहां पे डिक्रीज होगा, वो सॉरी माय मिस्टेक, जब भी मार्जिनल यूटिलिटी अपना वहां पे निगेटिव जाएगा, वो टाइम पे आपका टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बोलो डिक्रीज होगा। वो टाइम पे टोटल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं। तो देखो अभी इसका अपन आंसर देख लेते जल्दी से दोस्तों। तो देखो यहाँ पे उन्होंने दिया, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बिकम्स निगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग। इसका आंसर क्या आएगा, बोला आपका सी आएगा, फॉलिंग आएगा। पक्का समझा क्या, बताओ। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना गाइस, मैं आपको जो भी वहां पे पढ़ा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आता होगा, ठीक है। आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, पॉइंट ऑफ सैटिटी मींस, तो हमेशा याद रखना बेटा, पॉइंट ऑफ सैटिटी मतलब क्या रहता है, बोलो। मैंने आपको बोला था ये पॉइंट ऑफ सैटिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है पक्का। पॉइंट ऑफ सैटिटी मतलब ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पे तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है मैक्सिमम होगा और मार्जिनल यूटिलिटी है जीरो होगा। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा ना बेटा, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिटी। वो पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, बोलो पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलेंगे। बोलो समझ में आया क्या, पक्का। बहुत अच्छी बात है। अभी देखो उन्होंने नेक्स्ट क्या दिया है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, मतलब जब भी आपका वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बोलो फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बरोबर ना। टोटल यूटिलिटी इज, अभी मुझे एक बात बोलो, सुनो मेरी बात, राइट। देखो दोस्तों, वैसे हमने वहां पे ऑलरेडी ये देखा हुआ है। क्या देखा है बताओ, कि जो भी अपना मार्जिनल यूटिलिटी होता है, जो भी अपना क्या होता है, बोलो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा अपना क्या होगा, बोलो डिक्रीज होगा। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा अपना क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी जब तक फॉल कर रहा है तब तक आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाएगा।
देखो मैं आपको क्या करता हूँ चाहिए तो ये जो टेबल था ना अपना, ये टेबल की मदद से वहां पे आपको मैं एक बार समझाता हूँ, मतलब आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये टेबल दिख रहा है क्या बेटा यहाँ पे? यस सर दिख रहा है। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी कितना था आपका? 10 था, फिर कितना हुआ? 18 हुआ, फिर कितना हुआ? 24 हुआ, फिर कितना हुआ? 28 हुआ, बरोबर। मतलब आपका टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? हमेशा इंक्रीज हो रहा है। आपका टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? इंक्रीज हो रहा है। बट अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी भले ही इंक्रीज हो रहा है, बट मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है बोलो? डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा वो टाइम पे टोटल यूटिलिटी तुम्हारा इंक्रीज होगा। मार्जिनल यूटिलिटी जब तक तुम्हारा डिक्रीज होगा, फॉल होगा, तब तक तुम्हारा टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होते रहेगा। पक्का समझ में आया क्या? तो एक काम करना, सुनो जल्दी से, चलो ये जो इसका आंसर था ना बेटा, एक बार फटक करके इसको लिख लो, फटक करके। क्या बोल रहा है? व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज फॉलिंग, जब मार्जिन यूटिलिटी कम हो रहा है तो टोटल यूटिलिटीज क्या होगा बोले? यहाँ पे राइजिंग। क्या होगा बोलो? राइजिंग होगा। बोलो पक्का समझा के बेटा? मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर के ऊपर आप लोगों को अच्छे से वहां पे ध्यान देना है, अच्छे से फोकस करना है और इसको अच्छे से वहां पे पढ़ना है। ठीक है, डन पक्का? चलो आगे देखो। तो आगे का पार्ट कंटिन्यू करने के पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, और इन्फॉर्मेशन ये दोस्तों कि एचजीसी के जो लेक्चर्स है दो तरीके से वापस चलते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो अपना यूट्यूब फ्री सीरीज, जो अभी आप लेक्चर्स देख रहे हैं हमारी यूट्यूब फ्री सीरीज के लेक्चर्स है। और सेकंड जो है दोस्तों वो हमारे ऑनलाइन प्रीमियम लाइव क्लासेस होते हैं। जी हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी वहां पे कंडक्ट करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन प्रीमियम लाइव क्लासेस है दोस्तों, इसके अंदर आपको यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज दिख रही है वो सारी फैकल्टीज आपको लाइव पढ़ाती है। ये जो भी हमारे क्लासेस ही अपने गूगल मीट पे ऊपर होते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका और हमारा दोनों का वीडियो ऑन रहेगा। तो इसकी वजह से आपको सेम टू सेम फेस टू फेस जैसा फीलिंग आएगा, बहुत अच्छे से पर्सनल इंटरेक्शन वहां पे होगा। और किसी दिन मान लो कि आपका कोई लेक्चर अगर मिस हो जाता है तो उसका हम आपको रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटी भी देते हैं। तो वहां पे आप कोई भी लेक्चर को कितनी भी टाइम बार बार देख सकते हो। ये बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा काम को आएगा। ये जो भी हमारे प्रीमियम लाइव क्लासेस है ना गाइस, तो इसके अंदर आपको ये सारे एडवांटेजेस है, ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, हार्ड कॉपी नोट्स आपको बाय कुरियर मिल जाएगा, उसके बाद आपके रिवीजन क्लास वहां पे बैचेस होते हैं, फिर उसके बाद वहां पे आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लिया जाएगा, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। ये जो भी लाइव क्लासेस है गाइस, इसके अंदर यहाँ पे हम 4 कोर्सेस ऑफर करते हैं, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन। और हाँ, अगर आप 12 प्लस सीए फाउंडेशन भी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि आपको हमारे साथ एनरोल होना है वहां पे, अगर आपको जुड़ना है और कोई भी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर दोस्तों इसके ऊपर वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत मजा आएगा दोस्तों, पक्का मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर इसको ज्वाइन करना। तो चलो फिर अगला जो अपना पार्ट है दोस्तों उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है बोले? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हमको क्या दिया है? टाइम यूटिलिटी दिया है, बरोबर। तो अभी ये आप वहां पे मैच द पेयर पहले कर लेना, फिर अपन इसका ऑप्शन देख लेंगे। तो टाइम यूटिलिटी क्या है बोलो? ब्लड बैंक। वहां पे अपन ने देखा था ना कि यार ब्लड बैंक वहां पे ब्लड को स्टोर करता है, और जब भी हमको वहां पे रिक्वायर्ड होगा वो टाइम पे वहां पे हमको ब्लड को प्रोवाइड करेगा। तो इसके वजह से वहां पे हमको क्या मिलेगा? टाइम यूटिलिटी मिलेगा। हमने देखा था कि नहीं बताओ? हाँ सर देखा था, समझ में आया ना? सेकंड देखो प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या रहेगी? जब भी कोई भी गुड्स अपन दूसरे जगह पे लेके जाएंगे तब हमको वहां से यूटिलिटी मिलेगा, राइट? जैसे हमने वहां पे देखा था ना कि सैंड का जो यूज है वो कंस्ट्रक्शन वाले जो साइट्स है वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये किसके वजह से पॉसिबल है बोलो? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पॉसिबल है बेटा। किसकी वजह से पॉसिबल है? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो इसका है ना बेटा, प्लेस यूटिलिटी का आंसर आपका रहेगा ट्रांसपोर्ट। क्या रहेगा बोलो? ट्रांसपोर्ट रहेगा। बोलो समझा क्या? पक्का डन? क्या बताओ आगे देखो, उन्होंने वहां पे हमको दिया सर्विस यूटिलिटी। मतलब जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर्विस देता है वो टाइम पे वहां पे हमको जो यूटिलिटी मिलती है उसको अपन बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा बोलो? डॉक्टर। क्या रहेगा? डॉक्टर रहेगा। समझ में आया? आगे उन्होंने हमको दिया नॉलेज यूटिलिटी। तो मैंने आपको नहीं क्या वो बोला था कि मैंने मेरी दादी को वहां पे आईफोन गिफ्ट किया, लेकिन वो बोली क्या दिया ये? फिर जब मैंने उसको यूज करना सिखाया था वो सेल्फी लेके बोले हाँ बहुत भारी है। समझ में आया ना? याद है ना आपको वो? तो वो आपका क्या आएगा बोले? यहाँ पे नॉलेज यूटिलिटी आएगा। ठीक है, नॉलेज यूटिलिटी कहां से मिलेगा बेटा? हमको मोबाइल फोन से मिलेगा। बोलो डन? क्या पक्का इतना? तो अभी हमको ये देखना है पहले का बी सेकंड का ए। ठीक है, पहले का बी सेकंड का ए, फिर तीसरे का डी, चौथे का सी। ओके, ये बराबर यहाँ पे, मतलब इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा आएगा बोलो? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे अपना आ जाएगा। बोलो पक्का समझा के गाइस आप लोगों को मैंने क्या बोला? एकदम टकाटक क्लियर है ना बेटा सारी चीजें? बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
आगे जाऊं मैं, चलो आगे जाते बेटा। अभी हम देखो अभी क्या दिया हुआ यहाँ पे उन्होंने हमको, स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी देखो यार, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब आपको याद है क्या, मार्जिनल, वहां पे मार्जिनल यूनिट्स हमने देखा था, याद है क्या आप लोगों को, राइट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब है ना कि जब हमको जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है और हम जितना भी उसके लिए प्राइस पे कर रहे हैं, तो अगर प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी अगर दोनों सेम होगा, इफ द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बोथ आर सेम, अगर ये दोनों सेम रहेगा बेटा, तो वो टाइम पे जो सिचुएशन होगा उसको अपन बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी अपन ने जस्ट अभी तो देखा था वो रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस वाला जो वहां पे पॉइंट था ना, वो टाइम पे अपन ने ये सारी चीजें देखी थी, याद है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बोलो जल्दी से फिर मुझे यहाँ पे, ये आपका इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा बोलो, बी आएगा। mu इज इक्वल टू प्राइस, mu इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझा क्या पक्का इतना, डन क्या, बताओ यहां तक, राइट। चलो आगे देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और वहां पे हमको फिर क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, कर देंगे, ठीक है। अभी देखो पहला क्या दिया है, सलमा परचेस स्वेटर फॉर हर फादर इन द विंटर सीजन। अच्छा, अभी देखो सलमा ने ये जो स्वेटर ये कब परचेस किया बताओ, उसने परचेस किया वहां पे विंटर सीजन में, बरोबर ना। तो विंटर सीजन में उसको उसमें से यूटिलिटी मिल रहा है स्वेटर में से, मतलब ये कौन सा यूटिलिटी हो जाएगा अपना, ये अपना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे टाइम यूटिलिटी। कौन सा हो जाएगा बोलो, टाइम यूटिलिटी हो जाएगा, याद रखना बेटा, ठीक है। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा टाइम यूटिलिटी। पक्का समझ में आया मैंने आपको क्या बोला, बहुत अच्छे। आगे देखो, नीलेश परचेस ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर, बरोबर है क्या। अभी उसने क्या किया बताओ, यहाँ पे नीलेश ने ऑर्नामेंट्स मतलब गहने जो होते हैं ना, गोल्ड के, इसके सिल्वर के, ज्वेलरीज बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना बेटा, उसको यूटिलिटी कब मिले रहेगी उसके बहन को, जब वो ऑर्नामेंट्स को उसने मार्केट से परचेस किया, बरोबर ना। तो जब भी वो गुड्स अपने पास आ जाते हैं और वो टाइम पे हमको जो यूटिलिटी मिलता है उसको वहां पे अपन बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। कौन सा बोलते हैं बच्चा, पोजेशन यूटिलिटी बोलते। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बोला आपका जल्दी से यहाँ पे दोस्तों, पोजेशन यूटिलिटी आएगा। क्या आएगा बच्चा, पोजेशन यूटिलिटी, इसका आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या पक्का मैंने क्या बोला, चलो बहुत बढ़िया है। आगे देखो क्या बोल रहा है आगे वो, कविता कंज्यूम्ड 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस आफ्टर वन अनदर, ठीक है। मतलब क्या है, एक साथ उसने कितने यहाँ पे क्या कंज्यूम किया बोलो, ऑरेंजेस कंज्यूम किए। तो उसने यहाँ पे एक साथ 5 ऑरेंज, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उसने ऐसे कितने ऑरेंजेस कंज्यूम किए बोलो, 5 ऑरेंजेस वहां पे उसने कंज्यूम किए, ठीक है। अभी देखो यार दोस्तों, जब भी है ना, इतना हमेशा याद रखना, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। जो भी बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं वहां पे आपके साथ कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान दोगे पक्का अच्छे से, यस सर। तो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कि जब भी है ना हमेशा याद रखना, कोई भी पर्सन ये वहां पे कंटिन्यूअसली अगर कोई भी चीजों को अगर कंज्यूम करता होगा ना, तो उसको अपन वहां पे बोलते हैं सक्सेसिव कंजम्पशन। कौन सा कंजम्पशन बोलते हैं बोलो, सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब क्या रे बेटा, कि जब भी अपन एक गुड्स का कंजम्पशन किया, फिर अपन दूसरे गुड्स का कर रहे हैं, फिर तीसरे गुड्स का कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट जब अपन क्वांटिटी वहां पे कंज्यूम करेंगे ना, तो उसको वहां पे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव कंजम्पशन। क्या बोलते बताओ, सक्सेसिव कंजम्पशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, पक्का समझा के बताओ, बहुत अच्छी बात। आगे जाओ ना पक्का। ए चिंटू तेरे साथ बात कर रहा हूं मैं, रेड शर्ट पहना है ना, हाँ तू ही, तेरे से ही बात कर रहा हूँ, जो भी सिखा रहा हूँ ध्यान में आ रहा है ना पक्का। अगर कुछ डाउट रहेगा तो मस्त मुझे क्या करने का, चैट सेक्शन में वहां पे बता देने का, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करने का, आउट ऑफ मार्क्स लाने का, जिंदगी मजे में जीने का, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट देखो, भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4th चपाती। अच्छा मतलब समझो, यहाँ पे वो चिंटू ने क्या किया बोलो, वहां पे 4 चपाती पहले कंज्यूम की, ठीक है। और 5वीं चपाती खाने को वो क्या कर रहा है, अभी रिफ्यूज कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वो उसने 5th चपाती वहां पे कंज्यूम किया तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो क्या समझता ना, यस। तो यहाँ पे इसका डिसयूटिलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ पे डिसयूटिलिटी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। 5th चपाती अगर वो खाएगा तो डिसयूटिलिटी हो सकता है, ओके।
तो आगे देखो अभी क्या बोल रहे हैं जल्दी से, या इसको आप है ना पॉइंट ऑफ सैटिटी भी बोल सकते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ सैटिटी भी वहां पे आप लिख सकते हो। पॉइंट ऑफ सैटिटी मतलब क्या कि अभी वो उसका मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ वहां पे यूटिलिटी है, समझ में आ रहा है। ये केस में उसका जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है, अगर इसके बाद वो और कंज्यूम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए वहां पे ना आप इसको क्या कर देना, पॉइंट ऑफ सैटिटी लिखा तो भी चलेगा, ये भी आपका आंसर बराबर है। ठीक है, आगे देखो, ललिता सेटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग ऑन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। ठीक है, अभी यहाँ पे उसने क्या किया है दोस्तों, तो ललिता नाम की चिंटी ने यहाँ पे पेन यानी नोटबुक का यूज करके वहां पे ऐसे लिखा, तो उसको क्या मिला, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई ना। वो सेटिस्फाई होना मतलब क्या, यूटिलिटी मिलना। हमेशा याद रखना बच्चा, ठीक है, जब भी हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा मतलब हमको क्या मिल रहा है, बोलो यूटिलिटी मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन मतलब यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन मतलब यूटिलिटी, याद रहेगा पक्का। तो इसका आंसर आप वहां पे लिखना बेटा यूटिलिटी। क्या लिखोगे, बोलो यूटिलिटी वहां पे आप लिखोगे। बोलो समझा क्या नहीं समझा, पक्का क्लियर है क्या। चलो आगे देखो, ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है ना यार, अभी देखो उन्होंने क्या दिया, ध्यान दो। सबसे पहले ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने हमको यूनिट ऑफ कमोडिटी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब पहला कमोडिटी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे उन्होंने दिया है। ठीक है, और आगे उन्होंने वहां पे हमको है ना टोटल यूटिलिटी यूनिट्स दिया है। ठीक है, मतलब पहले यूनिट में से हमको 6 का यूटिलिटी मिला, पहले 2 में से 11 का मिला, ये उन्होंने यहाँ पे हमको टोटल यूटिलिटी दिया है और ये मार्जिनल यूटिलिटी दिया है। ठीक है, इतना याद रखना। ओके, अभी हमको क्या करना है, ड्रॉ द टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है ना यार, तो अभी हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, अपन सॉल्व कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं सुनो यार, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे जो कर रहा हूँ ना मैं वहां पे, तो देखो ये अपना क्या आ गया, बोलो ग्राफ आ गया। ठीक है, ये आपका वो रहेगा वाई एक्सिस, ये रहेगा आपका एक्स एक्सिस। इतना समझ में आया पक्का। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है पता है क्या दोस्तों, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, मैं वहां पे आपको क्या बोल रहा हूँ। तो हम लोगों को है ना अभी यहाँ पे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपका एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, बोला एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वहां पे अपन लिखेंगे यूनिट्स कंज्यूम्ड। क्या लिखेंगे, बोलो यूनिट्स कंज्यूम्ड, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका वाई एक्सिस रहेगा ना, वहां पे अपन लिखेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या लिखेंगे, बोलो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे वहां पे मैंने लिखा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इतना समझ में आया पक्का, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी देखो आगे कैसे करेंगे, ध्यान देना। अभी सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपना यूनिट्स है, बरोबर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सुनना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिखे। ठीक है, और यूटिलिटी उन्होंने देखो कैसा दिया हमको, 6 11 15। ठीक है, तो अभी अपन कैसे करेंगे, सुनो, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ऐसे करता हूं। ठीक है, 3 6 9 12 15 18, ऐसे करूं, समझ में आया, 3 केस में कर दिया। ठीक है, चलो अभी देखो पहला क्या बोल रहे हैं, अपन पहले टोटल यूटिलिटी कर लेते, 6 11 15 15 14। ठीक है, ओके, मतलब पहले में से हमको कितना मिला, 6 मिला, तो यहाँ पे आएगा, बरोबर। फिर कितना मिला, 6 के बाद 11 बोला था ना शायद उन्होंने, तो यहाँ पे मैंने समझो 11 लिखा। ठीक है, फिर कितना मिला, हम एक सेकेंड, पहले इसमें से 6 मिला, बरोबर, पहले इसमें से 6 मिला ना, देखो ना, पहले इसमें से 6, दूसरे इसमें से 11, बरोबर। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे इसमें से 11 मतलब सेकेंड यूनिट यानी 11 पे जाऊंगा, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, समझ में, अभी एग्जैक्टली मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं, लेकिन आप थोड़ा समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ। फिर तीसरे इसमें से मुझे कितना मिला बेटा, यहाँ पे 15 मिला, बरोबर है क्या। तो तीसरे इसमें से 15 ना, तो तीसरे इसमें से 15 यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने। ठीक है ना, हाँ बराबर किया। चौथे इसमें से मुझे कितना मिल रहा है, बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो जल्दी से, वो चौथे इसमें से भी 15 मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ पक्का। ठीक है, तो अभी चौथे इसमें से जाऊंगा बेटा, यहाँ पे भी मुझे 15 मिला। ठीक है, पांचवी इसमें से कितना मिला मुझे, 14 मिला। ओके बेटा, पांचवी इसमें से 14 मिला, तो पांचवी इसमें से 14, यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, चलेगा क्या बताओ। इतना झेपे कह रहे पक्का आप लोगों को, यानी फिर इसको जोड़ देने का, ऐसे खत्म। ठीक है, ये मेरा क्या है, टोटल यूटिलिटी आया, बरोबर है क्या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, बोलो पॉइंट ऑफ सैटिटी है, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, बोलो पॉइंट ऑफ सैटिटी है। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ।
ये आपका पॉइंट ऑफ सैटिटी है। पॉइंट ऑफ सैटिटी क्यों है बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टोटल यूटिलिटी है ना बेटा वो क्या है, मैक्सिमम है। समझा क्या? नहीं, ये वाला जो है ना, देखो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ ये वाला जो एरिया है ना बेटा, ये वाला बोल रहा हूँ मैं, जिससे मैंने ऑरेंज में अभी किया हुआ है। तो ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला अपना यहाँ पे क्या हो गया बोलो, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट फॉलिंग। क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी स्टार्ट फॉलिंग, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है आपका टोटल यूटिलिटी। ठीक है, समझ में आया? ओके, अभी वैसे ही अपन मार्जिनल का देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो पहले से 6 5 4 0 -1, ठीक है, 6 5 4 0 -1। अभी पहले से 6 मतलब यहाँ पे, ठीक है, दूसरे से कितना बोला था वो, 5 बोला हुआ है ना, तो दूसरे से देखो 5 मतलब यहाँ पे कर रहा हूं। सबको समझ में आ रहा है ना पक्का दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं? हाँ सर समझ रहे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर तीसरे से कितना मिल रहा है देखो ना, उन्होंने यहाँ पे दिया है, तीसरे से कितना मिला है, 4। ठीक है, तो तीसरे से मैं जाऊंगा बेटा 4 पे, तो तीसरे से अभी 4 बोले तो यहाँ पे आएगा, समझ लो आप। ठीक है, फिर चौथे से 0 बोल रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा चौथे से 0, यानी पांचवे से -1, मतलब मान लो -1 यहाँ पे आया। ठीक है, अभी इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे जोड़ना पड़ेगा। ओके, समझ में आया क्या? अभी हमेशा याद रखना बेटा, ये वाला जो है ना, अभी जिससे मैंने देखो आप शेडेड किया हुआ है, शेडेड दिख रहा है ना आप लोगों को, देखो ये वाला, मैं आपको चाहिए तो हाईलाइट करता हूँ बेटा, ये वाला एरिया बोल रहा हूँ, ये शेडेड एरिया हुआ। ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ समझ लो, ये ग्रीन वाला जो है ना, ये आपका है मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बेटा। ये ग्रीन वाला जो है वो कौन सा आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व होगा। एक सेकेंड, ये देखो ये जो है ना बेटा आपका, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हुआ, जिससे मैंने अभी ब्लैक से ड्रॉ किया। ध्यान में आया क्या? ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी हुआ, ये आपका डिस यूटिलिटी हुआ, ये आपका क्या हुआ, डिस यूटिलिटी हुआ। बोलो समझ में आया कि बेटा आपको पक्का? इजी क्या टफ है बताओ? देखो हमेशा याद रखना, आपको अगर उन्होंने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का अगर रिलेशनशिप पूछा ना, तो ये आप वहां पे जरूर बना के आना। ठीक है, ओके सर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी देखो तो अपन ने ड्रॉ कर दिया, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब एंड मार्जिनल यूटिलिटी, अच्छा व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। देखो समझो कैसे, देखो ध्यान दो, यहाँ पे देखो तुम्हारा 4th यूनिट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है क्या है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। समझा? तो इसका आंसर आपका क्या आएगा बोले, यहाँ पे 0 आएगा। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है सारी चीजें, एक बार देखना अच्छे से। व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स निगेटिव, ये क्या आएगा बोले यहाँ पे निगेटिव। देखो ना, टोटल यूटिलिटी 15 से 14 हुआ, तो मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे निगेटिव हो गया। ठीक है, चलो अब ये क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये वहां पे हमको सॉल्व करना है। तो ठीक है, ये आप एक बार क्या कर लेना, बस देख के लिख लेना। समझ में आया पक्का? तो देखो दोस्तों, इस तरीके से वहां पे हम सभी लोगों ने आपका जो एक्सरसाइज था बेटा यूटिलिटी एनालिसिस का, वो वहां पे मैंने आपका पूरा क्या कर दिया बोलो, कंप्लीट कर दिया है। समझा? तो देखो अभी तक मैंने आप सभी लोगों का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों चैप्टर मैंने वहां पे आपके कंप्लीट किए। चैप्टर नंबर 1 जो था वो था मेरा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 2 जो था वो मेरा था यूटिलिटी एनालिसिस का। ठीक है, तो बस आई हो पहला जो चैप्टर था वो 7 to 10 मार्क्स, दूसरा भी 7 to 10 मार्क्स, मतलब अभी तक हमने मिनिमम 14 मार्क मैक्सिमम 20 मार्क का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यस और नो, 10 में से 2 चैप्टर हो गए, मतलब अपना 20% सिलेबस हो गया बेटा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का आप सब्सक्राइब करके रखना। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उसको सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को धमाके से शेयर कर देना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।